नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि हम चलते चलते थक जाते हैं। एक प्रॉब्लम हटती नहीं है कि दूसरी सर पे आ जाती है। मैंने देखा है कि जैसे ही हम ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है कि हम रुक जाते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद मैं लोगों को यही सलाह दूंगी कि हमें कभी रुकना नहीं है और अपने बच्चों को भी हिम्मत देना है कि छोटी सी या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी आती है तो आपको चलते ही जाना है, दौड़ लगाना है। और दोस्तों जिनकी लड़कियां हैं ना, उन लड़कियों को मैं यही सलाह दूंगी पेरेंट्स को कि पहले आप बच्चों का कुछ वजूद बनाइए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उसके बाद में ही उनकी शादी करिएगा। तो मेरी जिंदगी जो है किसी जंग से कम नहीं है। मैंने देखा है कि चलते 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 हमेशा रुकना पड़ता है। जैसे ही जिंदगी में मजा आने लगता है कि अब हम दौड़ रहे हैं, वैसे ही रुकना पड़ता है, फिर वैसे ही रुकना पड़ता है। लेकिन हाँ, वृश्चिक राशि वाले बहुत जिद्दी होते हैं, वो रुकना जानते ही नहीं है। और अक्सर आप लोग देखना, भगवान जो होते हैं ना, वृश्चिक राशि वालों की बहुत परीक्षा लेते हैं। और वृश्चिक राशि वाले बहुत रोते भी हैं और फिर उसके बाद में ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से एक स्ट्रांगपन होता है और ऊपर वाले का तो इतना आशीर्वाद होता है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और वृश्चिक राशि वाले जो है ना, कभी भी गलत का साथ नहीं देते। ये कमी होती है उनमें, वो कभी गलत का साथ दे ही नहीं सकते और सही का साथ देते हैं, इसलिए भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। तो दोस्तों, मैं जिंदगी में रुकूंगी नहीं, जब तक जीऊंगी तब तक तो रुकूंगी नहीं, हमेशा सही का साथ दूंगी और जितना बन सकेगा उतना लोगों की मदद करूंगी और सही के रास्ते पर चलूंगी। यूट्यूब बहुत ही अच्छा है, हमेशा हिम्मत देता है, शक्ति देता है। जैसे ही हम रुकते हैं ना, तो वो भी हमें एक राशि की तरह ना हमें धक्का देते हैं कि आप लोग जल्दी से खड़े हो जाओ, फिर से दौड़ लगाओ, रुको मत। तो यूट्यूब को मैं बहुत ही थैंक यू कहूँगी और अच्छा कहूँगी, जो कि बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मैं रुकती हूँ वैसे ही वो मुझे बोलते कि तुम क्यों रुक गई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दोस्तों, अच्छा लगता है ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ। तो मेरा ये मानना है कि मैं शुरू से हाउसवाइफ रही हूँ, उसके बाद में चलना सीखी हूँ, रुकी हूँ, चलना सीखी हूँ, रुकी हूँ। लेकिन हाँ, मैं रुकूंगी नहीं, चलती ही जाऊंगी। और क्या होता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और हमें फैमिली को भी लेकर चलना है। हमारी फैमिली जो होती है ना दोस्तों, वो ज़रूरी होती है। जैसे हमारे देश के जो नेता होते हैं वो पूरे देश का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपनी फैमिली को लेकर के चलना है। और हम जब भगवान के आगे सर झुकाते हैं ना, तो इंसान क्या चीज़ है, किसी के आगे झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबको ले करके चलो, और झुकना सीखना बहुत अच्छी चीज़ होती है। जबरदस्ती में नहीं झुको, लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ है तो उसके आगे झुक जाना ही ठीक है, क्योंकि वो अगर अपने आप को समझदार समझता है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बेवकूफ़ों को समझा ही नहीं सकते हो। हाँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो और रुको मत। मेरी लाइफ में मैं सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट है, बच्चों का, हस्बैंड का। लेकिन जैसे ही लाइफ में आगे जाती हूँ, कुछ ना कुछ टेंशन आ जाती है, फिर आगे जाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ टेंशन आ जाती है। तो अभी हमारे बड़े जेठ जो हैं, उनकी डेथ हो गई है, बैंक में थे। तो फैमिली टेंशन है। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ को लेकर के चलना ज़रूरी होता है। रिश्तेदार हैं, उनको देखना, हर चीज़ को देखना। दोस्तों, मैनेज करने को ही ज़िंदगी कहते हैं। कभी भी अकेले मत दौड़ो, भाव मत दिखाओ, अकड़ो मत, झुक कर चलो, सबको ले करके चलो, सम्मान करो, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। हाँ, आपकी कद्र अगर कोई नहीं करता है तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की कद्र ना बहुत ही कम लोग करते हैं। जो समझदार होते हैं ना, वही करते हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं करते हैं। क्योंकि ये लोग जो है ना, वृश्चिक राशि में एक चीज़ होता है, वो जिससे भी दोस्ती करते हैं ना, दिल से करते हैं। उनके अंदर दिखावा नहीं होता है कि ऊपरी मन से दोस्ती करने। मेरे अंदर तो ये है कि मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ, दिल से करती हूँ और दिल से मानती हूँ। सामने वाला नेकी माने चाहे मत माने, लेकिन हमारा ये मानना है कि सबके साथ में अच्छा करो, अच्छा सोचो। और पैसे के पीछे क्या भागना दोस्तों, जिंदगी में पैसे कुछ भी नहीं है, शांति और सुकून सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं अभी भैया की 13वीं हो जाएगी, उसके बाद में फिर चलना शुरू कर दूंगी और फिर दौड़ने लगूंगी और लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तो मुझे हर चीज़ देखना है और यूट्यूब को थैंक यू कहूँगी मैं। जैसे ही मैं रुकती हूँ, यूट्यूब से मैसेज आ जाता है कि आप ऐसा बनाइए, वैसा बनाइए, थैंक यू। और मैं वाकई में ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ, और अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करो।
मतलब कुछ हटके करो ना तो अलग ही मज़ा आता है। और भगवान मुझे मौका भी देता है। मैंने देखा है मुझे हमेशा ना उसी चीज़ का रिपीट नहीं मिलता, नया नया मौका मिलता है कुछ ना कुछ करके दिखाने का। तो इसके लिए मैं भगवान को थैंक यू कहूँगी, और ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि, और लेकिन उनका यही कहना है कि तुम हमेशा झुक कर चलो, अकड़ो नहीं, अच्छे से मतलब हैंडल करोगी तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो मुझे भगवान का साथ तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हर चीज़ लेकर चलना ज़रूरी है। और हमारी मुझे बीजेपी में जाना था, सो ज्वाइंट हो गई। मेरा सपना ना भगवान पूरा कर देते हैं, इतना मुझे पता है। तो अब उनका साथ, फैमिली का भी साथ देना ज़रूरी है। तो अभी रिश्तेदार आ रहे हैं, उन लोगों को देखना, हर चीज़ को देखना। मेरा ये मानना है कि सब कुछ मैनेज करो, कभी अकड़ो नहीं, कभी घमंड नहीं दिखा। भगवान का दिया सब कुछ है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, हस्बैंड भी अच्छे हैं, माता रानी की दुआ से मेरे सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और मैं फिर से चलूँगी, फिर से दौड़ूँगी। और एक स्ट्रांग बन तो है ही वृश्चिक राशि में। और भगवान तो परीक्षा लेने में पीछे हटते नहीं हैं, हमेशा पीछे परीक्षा लेते रहते हैं। और हाँ, साथ भी देते हैं भगवान जो है, हाँ बहुत अच्छे हैं और मेरा हमेशा साथ देते हैं। और मुझे ना भगवान से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सुकून और शांति बनी रहे, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ऊपर वाले का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे। और मैं जब भी कोई गलती करूँ ना, तो भगवान आकर के मुझे बता दे कि हाँ तुम ये यहाँ पे गलत कर रही हो, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़िंदगी में चल कुछ ना कुछ करके दिखाओ। अभी भैया की 13वीं हो जाएगी, उसके बाद में फिर से मैं कुछ ना कुछ करने लगूंगी। लेकिन अभी थोड़े दिन अब मुझे शांत रहना होगा, क्योंकि फैमिली है ना, हर चीज़ लेकर के चलना ज़रूरी। और हमें अपनी एक अलग सी छवि बनानी है, अच्छी छवि बनानी है, गंदी छवि नहीं बनानी है। छठ से निकले तो अब ये भैया की प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ, और ना मैं पैसे से उतना प्यार करती हूँ। बस मैं 10-20 रुपए में ही खुश रहती हूँ। और ज़िंदगी में क्या रखा है दोस्तों, मतलब ज़िंदगी को देखो, क्या है ये, कैसी है ये। मेरे पापा मुझे कहते हैं कि जब तक तुम देखोगी नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो मैंने अभी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखना बाकी है। तो अभी ये 13वीं हो जाए, सारे रिश्तेदार चले जाएं, क्योंकि मुझे भी बनाना खिलाना हर चीज़ पड़ रहा है। तो सब कुछ निपट जाएगा, उसके बाद में फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, अभी मेरा ब्रेक लग गया है। तो मैं यूट्यूब को थैंक यू कहूँगी, जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और बनाने के लिए कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो अपने होते हैं ना, वही सपोर्ट करते हैं, पराए कभी ये सब चीज़ों में आपका देखना, आपका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यूट्यूब चैनल इतना अच्छा चैनल है ना, जिसने हर पल मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाइए, ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाइए। दोस्तों, उन्हीं को वो लोग सपोर्ट करते हैं जो उस लायक होता है। तो अपन को खुद को भी लगता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तभी तो अपन को इतना सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू कहूँगी यूट्यूब को, जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग जैसा कहते हो ना वैसा करूँ, और कुछ हट हट के, मतलब मुझे नया नया करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वही चीज़ रिपीट करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं लाइफ का कुछ, जैसे मैं राजनीति में जुड़ी हूँ ना, तो कुछ नया सा करना चाहूँगी और नया सा देखना चाहूँगी कि आखिर राजनीति में मतलब कुछ नया सा ही मुझे देखना है और करना है और आप लोग को बताना है। थैंक यू।